और दोस्तों आप देखेंगे थोड़ी सी धूप आने के बाद कितना अच्छा दिख रहा है। सबसे पहले आज आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी मकर संक्रांति। तो मेरा नाम है सतीश सोली, मैं उत्तराखंड के चंपावत जिले का रहने वाला हूं और चंपावत के पाऊ गांव का रहने वाला। तो आज दिखाऊंगा कि हमारे पाऊ गांव में किस तरीके से, किस रीति रिवाज में घुघुतिया त्योहार यानी कि मकर संक्रांति बनाई जाती है। तो वैसे तो पूरे देश में ये मकर संक्रांति बनाई जाती है अलग अलग तरीके से और अलग अलग नामों से। और हमारे उत्तराखंड में मकर संक्रांति को घुघुतिया त्योहार कहा जाता है और पूरे देश में ना इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि पंजाब में लोहड़ी, तमिलनाडु में पोंगल और असम में बिहू नाम से कहा जाता है और बिहार और उत्तर प्रदेश में इसे खिचड़ी का त्योहार कहा जाता है। तो ये माघ का महीना है ना, ये बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। इसमें लोग तीर्थ स्थल जाते हैं, दान पुण्य करते हैं, पवित्र जितनी भी नदियां होती है वहाँ स्नान करते हैं, क्योंकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाता है यानी कि उत्तरी गोलार्ध में सूरज की सीधी सीधी किरण पड़ती है, जिससे कि 39 मिनट का फर्क पड़ जाता है और दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं और आज से लगभग थोड़ा थोड़ा गर्माहट भी शुरू हो जाती है। तो इसलिए लोग तीर्थ स्थल जाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, पुण्य का काम करते हैं। और ठीक इसी तरीके से हमारे उत्तराखंड में भी इस त्यौहार को इसी तरीके से बनाया जाता है। लेकिन हमारे गांव में इस त्यौहार को बनाने का तरीका कुछ अलग है, थोड़ा बहुत हट के। तो आपको दिखाते हैं अपने ब्लॉग के माध्यम से और आपको वो सब देख करके बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले लेना, इसमें सुबह सुबह पुजारी जी आते हैं जिन्हें दूध, घी और अक्षत दिया जाता है, जो कि अब से कुछ ही देर बाद आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों ये दूध, घी और अक्षत होता है, जो कि अभी दूधाक्षत वाले पंडित जी आएंगे तो उनको दिया जाता है। तो आ गए हैं दूधाक्षत वाले पंडित जी, जो कि शिव मंदिर और भगवती मंदिर के पुजारी होते हैं। तो वहाँ ये चढ़ जाएगा चढ़ावा। तो दोस्तों यहाँ उत्तराखंड का ये ना रीति रिवाज है, हमारे गांव का खासकर। निकाल दी क्या लाओ मम्मी? भेड़ से नहीं फैल में। तो गांव घरों में इस तरीके से दुधाक्षत दिया जाता है पंडित जी को और ये दुधाक्षत ना मंदिर में चढ़ा दिया जाएगा। तो ये भी एक रीति रिवाज है। और आज आसमान भी एकदम नीला है और ये है हमारा घर। ये देखेंगे दोस्तों पानी कैसे बह रहा है छत का। ठंडा बहुत होता है दोस्तों, इसलिए ना पानी जम जाता है और बर्फ़ बन जाता है। ये देखेंगे बर्फ़, छोटी सी बर्फ़ है और ये अब गल रही है बहुत तेज़ी से, जिसका पानी अब नीचे की तरफ बह रहा है। ये देखेंगे दोस्तों, यही गल रहा है बहुत तेज़ी से। ये देखेंगे, अब तो पहले तो ये सफ़ेद था, जैसी धूप आई तो ये गल गया। और इधर पाथर वाली छत देखेंगे दोस्तों, ये भी एकदम वाइट हो गई है और ये पत्थर जो होते हैं काले होते हैं, लेकिन बर्फ़ से ना सफ़ेद दिख रहे हैं। ये देखेंगे। तो मम्मी तो चावल साफ़ कर रही है और पापा लगा रहे हैं टीका। तो माघ के महीने में ना सभी लोग नहा धो के टीका लगाने लग गए। देखेंगे गाँव के लोगों ने गाय भी खोल दी, तो आ गई गौरा गाय और इसके गले में एक घंटी भी है। देखेंगे दोस्तों, यह अलार्म के लिए है, जहाँ जहाँ जाए तो पता चल जाए। देखेंगे कितनी सुंदर है, इस उंगली है। चलो गायो, इसके पीछे एक और गाय होगी, देखना छोटी सी बछिया, ये मामी की बछिया है। ये देखेंगे। तो मेरी मम्मी कह रही है ना मेरे से टीका लगा ले करके, टीका यानी कि पिठिया। और आ गई दो गाय दोस्तों देखेंगे और भी आ गई हैं गाय, ये दिख रही है कि नहीं। ये सारी गाय ना जंगल जा रही है चरने के लिए। बाय गाइस, बाय बाय बाय। और दोस्तों ये देखेंगे पिठिया की थाली कितनी अच्छी दिख रही है। ये दोस्तों येलो वाला पिठिया, इसके बाद रेड, तो इसके बाद चावल के कुछ गेड़े, जिन्हें हमारे यहाँ ना अक्षत कहा जाता है चावल को। ये मकर संक्रांति की शुभकामनाएं सबको। मम्मी बहुत हंस हंस के बोल रही है कि आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। तो दोस्तों जैसे होली में गुजिया मनाई जाती है ना, ठीक वैसे ही उत्तरायणी यानी कि मकर संक्रांति के दिन ये खजरे मनाए जाते हैं। हमारे कुमाऊं में तो सबसे ज़्यादा बनते हैं ये। तो और इसको लेकर के ना लोग कहते हैं कि काले कौवा आजा, घुघुती बड़ा खाजा। तो इसमें तो कुछ खजरे हैं और कुछ हैं घुघते, तो ये बनाने की परंपरा है। तो ये टेढ़े मेढ़े तो होते हैं घुघते और ये वाले होते हैं खजरे। तो इनमें बहुत सारा ड्राई फ्रूट, गुड़ और सूजी और आटा पड़े रहता है, उसके साथ साथ घी। तो इन सब चीज़ों के ये बनते हैं और ये हैं खजरे और ये बिस्किट टाइप में बनी हुई हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी होते हैं और बहुत ही पौष्टिक भी होते हैं।
और इन खजरों को ना कौवों को भी खिलाया जाता है। काले कौवा आजा घुघुती बड़ा खाजा, क्योंकि ये महीना ना दान पुण्य का माना जाता है, तो कौवों को दान करना हो जाता है एक तरीके से। और ये महीना ना बहुत ही पवित्र माना जाता है। तीर्थ में जाते हैं लोग, दान करते हैं, और इस महीने से शादी, बरपंद और कई सारे जो मांगलिक कार्यक्रम होते हैं वो सब आरंभ हो जाते हैं। सुबह सुबह हमारी गाय भी आ गई पानी पीने, तो ये गरम गरम पानी पी रही है। गरम गरम जैसे चाय होती है ना वैसे ही। ये देखेंगे कैसा मुंह बना दिया इसने, टेढ़ा मेढ़ा, डकार आ रहा है। चलो पानी पियो। सुबह सुबह देखेंगे दोस्तों एक छोटी सी मुर्गी जो कुंकू कुंकू कर रही है। अभी नाश्ता पानी ढूंढ रही है अपना, तो अब यहाँ से दूर जाएगी ये ढूंढने। जाओ मुर्गी, दौड़ के जाओ, गो। तो यहाँ से चलते हैं गलचौड़ा की तरफ, वहाँ भी हमारा एक छोटा सा काम है। और सुबह सुबह दिखाते हैं कि गलचौड़ा का माहौल कैसा हो ही रहता है। सुबह सुबह देखेंगे ITBP वाले भी एक्सरसाइज करने लग गए। ये तो ना सुबह सुबह यहाँ सभी लोग घूमने आते हैं। और यहाँ देखेंगे एक बूबू को, ये है रुद्री बू, ये भी एक्सरसाइज करते हैं। और ये 80 साल से ऊपर हो गए हैं इनकी एज, और अभी भी इनकी एक्सरसाइज चल रही है। तो ऐसा होता है दोस्तों। और रुद्री बू की एक खासियत है कि ये 80 साल की उम्र में भी ना साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। तो अपना ये जो क्षेत्र है ना पूरा साफ़ करते हैं, और यहाँ से जितना भी कूड़ा उनको दिखता है ना, पन्नी फेंकी हुई, तो ये सब उठा के जला देते हैं या फिर कहीं एक गड्ढे में डाल देते हैं। तो ये इनकी खासियत है। और ये जो झाड़ू लगा रहे हैं ये है रुद्री बू। तो दोस्तों इनके लिए भी एक लाइक ज़रूर करें। और अब हम भी चलते हैं यहाँ से घर की तरफ इन वादियों से होते हुए। दोस्तों ये देखेंगे करारी करारी मूंगफली 140 रुपये किलो हुई है, देखें कितनी सॉलिड है। और दोस्तों ये देखेंगे ये है तुमड़ी लौकी, जो कि कद्दू जैसी होती है, लेकिन होती लौकी है ये, और दिखने में मतलब कद्दू जैसी दिख रही है ये। तो देखेंगे हरी है, अभी पेड़ से तोड़ी। दोस्तों ये जो लौकी है ना, इसको लोग कद्दू समझ रहे हैं और इसे काट रहे हैं, और उसे देख रहे हैं कि मतलब कि ये कद्दू है या लौकी है ये, लेकिन ये है लौकी है, ये तुमड़ी लौकी। और दोस्तों ये देखेंगे लोगों ने ना गोबर के उफरे बना रखे आग जलाने के लिए, तो इसको अभी सुखाने के लिए डाला हुआ है। देखेंगे यहाँ से लाइन लगाई है और वहीं तक है ये पूरा। तो दोस्तों चाची लोगों के घर आया था, चाची गुड़ वाली चाय लेकर के आ गई है। ये देखेंगे चाय भी इतनी अच्छी बनाई ना, अदरक वाली चाय है, इतनी टेस्टी क्या बताऊँ। और यहाँ पर को बैठी हुई है चाची, ये देखेंगे, तो बैठ के ना धूप सेक रही है और धूप सेकते सेकते चाय पी रही है। तो दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने चाय बनाने वाली केतली दिखाई थी। तो लोग कह रहे थे कि ये अलादीन का चिराग है, तो ये अलादीन का चिराग नहीं होता, इसे केतली कहते हैं। इसमें चाय बनती है, और एक तो फ्राईबिन में चाय बनती है और एक इसमें। और इधर देखेंगे दोस्तों एक घर के दरवाजे में ना एक बेल ने कब्जा कर लिया है। ये जिसका घर है ना वो मतलब बहुत दिनों से इधर उधर होगा। तो देखेंगे इसमें कैसे बेल चले गई है और कितनी सुंदर दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने नकली लगाई है, लेकिन है ये असली पत्ते की, जो कि ना नीचे से ऊपर की तरफ गई है ये बेल। तो ये कुछ ऐसी दिख रही है। और देखेंगे पंथ भी आ गया है। कहाँ को जा रहा है पंथ? घूमने। अच्छा, तो दोस्तों हमारे रिश्तेदारों ने ना हमारे लिए केले की एक पेटी भिजवा रखी है। पिथौरागढ़ के कलानीछीना गांव से आए हैं हमारी भाभी के मायके से। तो अब उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं केले की पेटी में से किस तरीके के केले निकलते हैं। तो ये है एक पेटी भर के जिसमें लिखा हुआ है सुई। तो इसको भी खोल के देखते हैं। ये है चाकू, और इसको भी कट कर लेते हैं। ये खुल गया, और अब इसकी अनबॉक्सिंग देखेंगे। अंदर भी सुई सुई लिखा हुआ है। और ये हैं केले कलानीछीना गांव के आए हुए। देखेंगे ये है हमारी भाभी के मायके से आए हुए केले। देखेंगे दोस्तों पूरी एक पेटी फुल दिए हैं ये। और ये देखेंगे कितने सुंदर सुंदर हैं, ये छोटे छोटे होते हैं एकदम से। तो दोस्तों ये केले ना बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और बहुत ही पौष्टिक होते हैं। देखेंगे कितने सुंदर दिख रहे हैं। तो आज का ब्लॉग लगभग इतना ही। और आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, हो सके तो एक कमेंट भी करें। तो हम फिर से मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।